अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, जैसे कि सियालकोट में एक श्रीलंकन जो काम कर रहे थे एज अ मैनेजर फैक्ट्री के अंदर, और वहाँ पे स्पोर्ट्स की चीज़ें बना करती थी, टी शर्ट्स बना करती थी और दूसरी कई चीज़ें, उनको आज बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है वो पहले जान से मार दिया गया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जो है वो आग लगा दी गई। इस बात का अब सारी दुनिया में ही जिक्र हो रहा है और सभी बात कर रहे हैं कि जो इस तरीके से जानवरों वाला सलूक पाकिस्तान में हुआ। लेकिन मुझे इस चीज़ पे कोई हैरत नहीं हुई, इसलिए कि ये पाकिस्तान में पहले भी बहुत बार हो चुका है। अब इस फर्क सिर्फ इतना है कि ये साहब जो थे ये श्रीलंका के थे और श्रीलंका से यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर एज अ मैनेजर काम कर रहे थे, और इस तरह से उनके ऊपर एक ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाने के बाद उनको मारा पीटा गया। सब लोग खड़े देखते रहे और किसी ने उन जंगली जानवरों को, बल्कि जानवर भी नहीं कहना चाहिए, जानवर भी ऐसे नहीं होते, उनको नहीं रोका। और ये जो मैनेजर साहब थे इनको जान से मार दिया गया। उसके बाद उनकी डेड बॉडी को घसीटते हुए लोग बाहर लाए फैक्ट्री से और आग लगा दी। ये चीज हम देख चुके हैं, सारा मीडिया उठा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया ने तो बहुत देर में बात शुरू की, लेकिन उससे कहीं पहले इंडियन मीडिया और बाकी दुनिया में इसके जिक्र पहुंच चुके थे। इमरान खान साहब की तरफ से एक रस्मन एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी उन्हें बड़ा अफसोस है कि इस तरह का वाकया पाकिस्तान के अंदर हुआ है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मशाल खान, जो कि कहना चाहिए कि केपीके यूनिवर्सिटी से थे, मर्दान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जिस तरह से उस स्टूडेंट को मारा गया था, उसके सर के ऊपर चीजें फेंकी गई, उसको बुरी तरीके से ब्लास्फेमी लॉ का इल्जाम लगा के उसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया, और वहां पे कई हजार स्टूडेंट्स खड़े देखते रहे, टीचर्स खड़े देखते रहे और किसी ने उसको नहीं बचाया और उसको मार डाला। उसके बाद भी यही बात होती रही कि कोई भी जो है वो उसके जनाजे में शरीक नहीं होगा और उसको बुरा भला कहा गया। कई लोगों को बाद में अरेस्ट किया गया जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया सारी दुनिया से, तो कई लोगों को अरेस्ट किया गया मशाल खान केस में। लेकिन आज मुझे कोई एक नाम बता दें, गवर्नमेंट बता दे या एस्टैब्लिशमेंट बता दे, कि जिन्होंने उन लोगों में से किसी को सजा दी हो या उन लोगों में से कोई भी आज जो है वो कटहरे में हो या वो सलाखों के पीछे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम पाकिस्तान की ये हालत देख रहे हैं, बिगड़ती हुई हालत देखते चले आ रहे हैं और बिल्कुल सब लोग चुप हैं, कोई बात नहीं करता। सलमान तासीर साहब ने जो है वो मदद की थी एक क्रिश्चियन औरत की जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया था। आज वो कहाँ है? आप सब जानते हैं कि उनके अपने ही गार्ड ने, मुमताज कादरी जैसे जानवर ने उसको जो है इसके हाथ में, यानी ये बात थी कि वो हिफाजत करता, सलमान तासीर साहब का अपना गार्ड था, उसने सलमान तासीर साहब को गोलियां मार दी। और आज इस्लामाबाद जहां मैं बैठी हूँ, ये कैपिटल है पाकिस्तान का, यहाँ पर आपको मुमताज कादरी का मजार भी मिल जाएगा और लोग वहां जाते हैं, लोग वहां पे बड़े फूल चढ़ाते हैं। और हमारे कई जो लॉयर्स हैं और वकीलों की एक बड़ी तादाद ने जो है इस चीज का बड़ा अप्रिशिएट किया था कि मुमताज कादरी ने सलमान तासीर को गोली मारी। और यही माहौल हम आगे देखते चले आ रहे हैं और ये चीज बढ़ती चली जा रही है। मैंने कई कई बार पहले भी आप लोगों से कहा है कि ये तालिबानी ज़हनियत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जिस मुल्क की गवर्नमेंट टीटीपी से बातें करेगी और उन्हें कहेगी कि जो आप मेन स्ट्रीम में आ जाइए, वो टीटीपी जिन्होंने हमारे यहाँ जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को मारा था, हमारी गवर्नमेंट उस टीटीपी से बात करने को तैयार है, बात करने की पेशकश कर रही है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिन्होंने पुलिस वालों को मारा, जिन्होंने दुकानों को जलाया, हंगामे किए, उससे पहले भी कई लोगों की जानें ले चुके हैं। साद रिजवी जो उनका आजकल हेड है, उसको छोड़ दिया गया जेल से, और उसके साथ ही साथ कई सौ और दूसरे कैदी भी छोड़ दिए गए जो उसके साथी थे, जो उसके फॉलोअर्स थे। जब इस तरह का माहौल पाकिस्तान में बनेगा,
تو پاکستان میں کسی کی بھی جان جا سکتی ہے اور اس پہ کسی کو بھی حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے اس طرح کے دہشت گرد پال رکھے ہیں جس میں کہ حافظ سعید ہے، مسعود اظہر ہے، صلاح الدین اور دوسرے کئی، یہ لشکر طیبہ، لشکر جھنگوی اور بے شمار دوسرے جو ہم نے گروپس بنا رکھے ہیں پاکستان میں، اور اس طرح کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں حافظ سعید صاحب۔ حافظ سعید کو صاحب کہا جاتا ہے پاکستان میں۔ جب اس طرح کے لوگوں کو، قاتلوں کو، اس طرح کے دہشت گردوں کو، ٹیررسٹ کو آپ صاحب کہہ کے بلائیں گے، جب ان کو آپ اپنے ملک میں چھپا کے رکھیں گے، ان لوگوں کو جن کے سر کے اوپر لاکھوں کا انعام ہے، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ امریکہ کی رپورٹ بتا رہی ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر اگر کسی سری لنکن کو، کسی انڈین کو، کسی بنگلہ دیشی کو، کسی فرینچ کو، کسی بھی امریکن کو، یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کسی بھی کنٹری کے آدمی کو اگر مار دیا جائے گا یہ الزام لگا کر کہ جی اس نے بلاسفیمی کی ہے، تو اس پہ کسی کو بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم آگے بھی ہوتے دیکھتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی، انفیکٹ چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو، ان میں سے 80% جو ہے وہ طالبانی مائنڈ سیٹ کے ہیں، جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی کی جان لے لیں، کسی کو مذہب کے نام پہ مار دیں، کسی کو بلاسفیمی کا الزام لگا دیں، اور اس کے بعد اس کو اس کی اس طریقے سے جان لے لیں کہ اس کو نہ صرف مار ڈالا بلکہ اس کی باڈی کو جلا ڈالا۔ اور یہ چیز ہمیں صرف اور صرف بڑھتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہے، اس چیز کو کہیں سے روکنے والا ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ کہاں ہے مولانا طارق جمیل، کہاں ہے دوسرے مولانا اشرفی اور دوسرے سارے ملا جو ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جنت میں اتنی حوریں ہوں گی اور اتنی حوریں ہوں گی، 72 ہوں گی، 70 ہوں گی، یہ ہائٹ ہوگی، ایسا فگر ہوگا، 100 ڈریسز پہن کے بھی ان کی باڈی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ سارے ولگر باتیں کرنے والے، یہ سارے بےہودہ قسم کے لوگ، یہ سارے زہریلے ناک جیسے لوگ، جن کو میں کہتی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل مشتاق احمد یوسفی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کی طرح سے نازل ہوا ہے اسلام۔ جو ان کو کسی نے کہا تھا، کسی عرب نے، کہ جی اسلام تو ہمارے اوپر بھی آیا تھا لیکن آپ لوگ تو کلمہ پڑھ کے باولے ہی ہو گئے ہیں۔ بالکل یہی چیز ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور اس چیز کو کنٹرول بالکل بھی نہیں کیا جا رہا۔ پرائم منسٹر بھی ہمارے کہیں جاتے ہیں تسبیح گھماتے رہتے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں، چاہے چائنیز کے ساتھ بیٹھے ہوں، چاہے جرمن کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کی بات نہیں کر رہی، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، چاہے نواز شریف کی گورنمنٹ ہو، چاہے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ہو، ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ یوں سر پہ دوپٹہ لے کے اور وہ بیٹھتی تھیں اور تسبیح گھماتی رہتی تھیں۔ نواز شریف صاحب بھی اسلام اسلام کرتے رہتے تھے، اس سے پہلے یہ سارا زہر بھٹو کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ کبھی احمدیاز کو کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہے، کبھی کہیں گے کہ یہ جو ہے کافروں کو الگ کرو، کبھی کہیں گے کافروں کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، کبھی کافروں کے ساتھ یہ نہ کرو، اور خود بہت بڑے، بہت زبردست قسم کے انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو اب یہ چیز جو ہے وہ صرف اور صرف تبھی سمجھ میں آئے گی جب ان کے اوپر سخت ایکشن ہوگا۔ جب تک اس طرح کے لوگوں کے اوپر سخت قسم کا ایکشن نہیں ہوگا، جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، چاہے آپ ہمیں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ڈال دیں، چاہے آپ پوری دنیا میں اناؤنس کر دیں کہ کوئی پاکستانی ملک کے کسی دوسرے حصے میں، دنیا کے کسی دوسرے حصے میں نہیں جا سکتا، تب بھی یہ یہی کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ مدرسے جو ہے وہ کنٹرول ہونے میں آ ہی نہیں رہے۔ کتنی بار ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ان مدرسوں کو بند کر دیجئے، ان مدرسوں کو بند کر دیجئے، لیکن اب یہ زہر جو ہے یہ مدرسوں سے نکل کر یونیورسٹیز اور اس کے علاوہ کالجز، اسکول تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو میں مشال خان کا آپ کو بتا رہی ہوں، مشال خان کا جو واقعہ ہے وہ تو ایک یونیورسٹی کا واقعہ ہے، اور یونیورسٹی میں وہ میڈیا کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ جرنلزم پڑھ رہے تھے، جنہوں نے اس طریقے سے مشال خان کو مارا۔ آج جو ہم واقعہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی سے جڑا ہوا ایک قصہ ہے، اسی سے جڑا ہوا ایک واقعہ ہے کہ یہ جو سری لنکن تھے ان کو جس طرح سے مارا گیا، اس پہ نہ تو کسی کو افسوس ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ 2 دن بات ہوگی، 4 دن بات ہوگی، 1 ویک بات ہوگی،
इंडियन मीडिया शोर मचाएगा, श्रीलंकन मीडिया शोर मचाएगा, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मीडिया बाकी जगह से भी बात करेगा, और उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं, किसी पे कोई एक्शन नहीं होगा। जिन्हें दुनिया को दिखाने के लिए जिन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनको भी कुछ ही दिनों में छोड़ दिया जाएगा, बल्कि शाबाशी दी जाएगी कि बहुत अच्छा किया तुमने, कि तुमने, किसी ने जो है इस्लाम के खिलाफ बात की थी, किसी ने ब्लास्फेमी की थी और तुमने उसको मार डाला, उनको शाबाशी देकर एक एक दो दो करके निकाल दिया जाएगा। हमारी हिस्ट्री हमें यही बताती है, आप पिछले कितने भी केसेस उठा के देख लीजिए। इससे पहले भी पंजाब में दो मतलब हस्बैंड वाइफ थे दोनों, और क्रिश्चियंस, उनको भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के जिंदा जला दिया था। ये रिकॉर्ड पे बात मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग गूगल कर सकते हैं, आपको उनके नाम मिल जाएंगे। काफी दिन उनको पहले तो सजा दे के जेल में रखा, उसके बाद उनको आग लगा दी। और इसी तरीके से दो मतलब हस्बैंड वाइफ क्रिश्चियंस जो थे, उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के उनको 7 साल अंधेर काल कोठरी जिसे बोलते हैं उसमें बंद करके रखा जेल के अंदर, और 7 साल के बाद कहा कि नहीं जी, इल्जाम जो था वो गलत था, छोड़ दिया। तो उसमें जो हस्बैंड था वो बिल्कुल कहना चाहिए कि मेंटली तौर पे बिल्कुल खत्म हो चुका था, और जो उसकी वाइफ है वो फिजिकली जो है पैरालाइज हो गई। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इस्लाम को बचाना है, इंसानियत को नहीं। और यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, पाकिस्तान में इंसान नहीं रहते, पाकिस्तान में तो शायद जानवर भी नहीं रहते, क्योंकि जो ये मुल्ला जानवरों के साथ करते हैं, चाहे बकरी हो, बिल्ली हो, मुर्गी हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, कोई भी नहीं मिल जाए, हर किसी को ये सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनका ख्याल है कि जन्नत में जाकर और ये बस यही करते रहेंगे बदतर हूरों के साथ। और ये सब पाने के लिए इनको सिखाया गया है कि जी, किसी को भी ब्लास्फेमी लॉ के अंदर ला के और उसको मारने का हक है। और इसके बाद इसको, ये मैं समझती हूँ इनका ख्याल है, ये लाइसेंस टू किल है इनके पास। लेकिन अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस, अगर आप में से कोई ये समझता है कि इस वाक़े के बाद ये चीज़ें पाकिस्तान में रुक जाएंगी और अब आगे नहीं होंगी क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलेगी, इंटरनेशनल मीडिया बोलेगा, तो आप सब लोग बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पे ये सब कुछ होता रहेगा, यही कुछ चलता रहेगा, क्योंकि जिस तरह की जनरेशन हमने बना दी है, जिस तरह का माइंडसेट हमने बना दिया है, शायद तालिबान भी हमसे बहुत पीछे रह गए हैं। शायद हमने वहां पे भी इस तरह के किस्से नहीं सुने होंगे कि किसी को इस तरह से मार दिया गया, इस तरह से जला दिया गया मजहब के नाम पे। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, इसके ऊपर हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ जितने पॉलिटिशियंस हैं वो जिम्मेदार हैं, जितने हमारे इस्टेब्लिशमेंट है वो जिम्मेदार है, हमारी फौज जिम्मेदार है, हमारे जितनी गवर्नमेंट्स गई हैं वो जिम्मेदार है, हमारे आम लोग वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों का साथ दिया, ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो इस तरह से लोगों की जानें लेते हैं। अगर इसको हमने रोकना होता तो शायद हम बहुत पहले ही रोक चुके होते। शायद मशाल खान के कातिल इस तरह से बाहर ना घूम रहे होते, या उससे पहले जितने भी इस तरह के कत्ल हुए, चाहे कोई क्रिश्चियन हो या हिंदू, हमने शायद उनके साथ अगर सही सलूक किया होता, हमने अगर उनके कातिलों को सजा दी होती, तो आज हम शायद कुछ कह पाते कि हाँ, अब हम ये श्रीलंकन जो मैनेजर थे सियालकोट में, उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और उनके कातिलों को भी पकड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपसे कोई भी ये कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इन लोगों को सजाएं देंगे, तो वो सबसे बड़ा झूठा है। और इसमें हमारी गवर्नमेंट भी शामिल है, और इसमें हमारे मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, जो आपको झूठी तसल्लियां देंगे, जो आपको झूठी बातें करेंगे, जो झूठे ट्वीट्स लगाएंगे और कहेंगे कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे, ये कातिलों को पकड़ेंगे, ये किसी को इजाजत नहीं देंगे ऐसा करने की। ये इसी तरह के इन्होंने 5-6 लाइंस इन्होंने याद करके रखी हुई हैं, जो ये हर वाक़े के बाद लगा देते हैं और बता देते हैं। और ये तो वो चीज़ें हैं जो मीडिया सामने ले आया, ये तो वो वाक़यात हैं जो आप मीडिया में देख पा रहे हैं। ऐसे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मार दिए जाते हैं और जिनका मीडिया को पता ही नहीं लगता, या उनकी न्यूज़ मीडिया में आती ही नहीं है। मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि मैं पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रही। मैं पाकिस्तान से, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कभी भी इस चीज़ के ऊपर हम कोई कंट्रोल पा सकेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए ही देखा है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो लोग यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के रहते हैं, चाहे इवन मुस्लिम्स भी,
وہ بہت خیال کر کے، اگر تھوڑے سے پڑھے لکھے اور کھلے مائنڈ کے ہیں تو بہت خیال کر کے آپ اپنی بات کیا کیجئے، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں آپ کے ساتھ والا ہی اٹھ کے آپ کو مار ڈالے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تھینک یو۔